Hey guys, today we are going to start our pending chapter, that is electrolysis, and this is the part 3 of the electrolysis chapter. And in the last chapter we have discussed the reactivity series, benefits of reactivity series, and in this video we will discuss further. और पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने ये भी देख लिया था कि जो फ्यूज्ड सेल हैं जो लिक्विड यानी कि फॉर्म में होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह होती है। आज हम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट वाले करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेज है हमने पिछले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। ये तो आपके रिवीजन के लिए दोबारा, ताकि हम दोबारा एक दफ़ा फ्रेश इसको रिवाइज करें और आगे वाले क्वेश्चंस कर लें, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ये यहाँ पे एक्रोनिम्स लिखे हुए हैं ताकि याद करने में आसानी रहे, और यहाँ पे ये प्रेफरेंस है कि नेगेटिव आयंस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन से जाएंगे और डाइल्यूट वाले के अंदर कौन से जाएंगे और कौन से कभी भी नहीं जाते। ओके, सो जी सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन। NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। ओके, अभी देख लेते हैं हम इसको। चलें जी, अब देखें आप, कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड के अंदर हमने क्या पढ़ा है, कौन से आयंस जाते हैं, ये देख लें। कंसनट्रेटेड के अंदर यूं प्रेफरेंस है, ये तो जाएंगे ही ना, इनको तो हटा दें यहाँ से, समझ लें कि ये है ही नहीं। ये सबसे पहले हम देंगे Cl और Bl। अगर दोनों हैं Cl और Br तो हम देखेंगे जो ऊपर है पहले इसको हम प्रेफरेंस देंगे। ओके ओके, जब सही हो गया हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास। चलिए जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड है, हम इसके आयंस बना लेते हैं। आयंस क्या हैं, कंसनट्रेटेड एक्वस है ना, देखो एक्वस एक्वस और कंसनट्रेटेड मतलब एक ही होता है। अगर कहीं पे खाली एक्वस लिखा आ जाए तो उसका मतलब है कंसनट्रेटेड ही है। ओके, तो देखो जी, अब एक्वस है तो NaCl के साथ NaCl प्लस वाटर भी तो होगा ना, क्योंकि ये एक्वस है। ओके, H और OH भी होंगे उसके अंदर। ओके हो गया जी। अब देखो जी, रिएक्टिविटी सीरीज जो है पॉजिटिव आयंस की, ये तो काफ़ी ऊपर है उसके अंदर। प्लीज सेंड कैट, ये देखो प्लीज सेंड काफ़ी ऊपर है, टॉप 2 के अंदर आ रहा है ये तो। ओके जी, तो हम देखेंगे कि कोई और पॉजिटिव आयन है जो इससे लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन बहुत नीचे है इससे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने ये पेस्ट किया था वाला पेज दोबारा इधर। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव यहीं पे होगा, ये रहा हाइड्रोजन। कितना नीचे, कहाँ सोडियम कहाँ पे है और कितना नीचे है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो बहुत लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम। तो हम यानी कि रूल तो ये है ना कि लेस रिएक्टिव जाएगा, रिएक्टिव नहीं जाता, क्योंकि लेस रिएक्टिव रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा, सॉरी डिस्चार्ज। ओके, एनोड हमारे पास और कैथोड जो यानी कि इलेक्ट्रोड्स हैं वो कार्बन के, मतलब कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं लेंगे। जो यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स किस तरह, उनके इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह होती है, वो क्यों डिजोल्व हो जाते हैं, वो क्यों यानी कि गायब हो जाते हैं यहाँ से। ओके जी, हमने आयंस बना लिए, ठीक है, हमें कैथोड पता चल गया कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके जी, अब रिएक्शन एट कैथोड देखना है हमने। कैथोड मतलब के नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव वाला, इसके ऊपर क्या जाएंगे, कैटाइंस जाएंगे, मतलब के पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, कैटाइंस। ओके हो गया। अब देखें ज़रा, कैटाइंस जाएंगे अगर, तो इसमें कैटाइंस तो हाइड्रोजन वाला जाएगा ना, ये तो जा नहीं सकता क्योंकि मोर रिएक्टिव है। ओके जी, तो हम हाइड्रोजन को इधर भेज देंगे। ओके हो गया। हाइड्रोजन, अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस है, और गैस जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सिंगल यानी कि फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मोनोटॉमिक एग्जिस्ट नहीं करती, वो डायटोमिक होती है। तो इसलिए हमने 2H कर दिया इधर, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा इवेंचुअली, हाइड्रोजन बन जाएगा। ओके जी, रिएक्शन एट एनोड। ओके, अब रिएक्शन एट एनोड पे देखना हमने, ये OH सबसे लास्ट पे अगर हम देखें, कंसनट्रेटेड के भी हाफ पे देखें, ये देखो यहाँ से नीचे आते वक्त ये सबसे नीचे है OH, और डाइल्यूट में सबसे पहले है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। पीछे बच गया एक क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन। तो हम क्लोरीन को भेजेंगे अब, वो किस हो जाएगी, एनोड पे। एनोड कहते हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इसके ऊपर क्या जाता है, एनाइंस। एनाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, ये चले गए, इधर चला गया ये इस वाली साइड पे। ओके हो गया।
अब देखो जो Cl है, क्लोरीन है, वो भी गैस है, वो भी मोनोटॉमिक एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी डायटोमिक है। तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है, तो अब क्या होगा, जब 2 क्लोरीन होंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए Cl2 बन गया हमारे पास। ओवरऑल रिएक्शन किस तरह लिखते हैं हमने पीछे भी कर लिया हुआ, दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl गोज टू H2 प्लस Cl2। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो कोई ना मुश्किल भी नहीं था, इसमें सिंपल सिंपल सा था। बस रिएक्टिविटी सीरीज की सारी गेम है। रिएक्टिविटी सीरीज जिसको आ गई वो मतलब कि उसका चैप्टर क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे देखिए। डाइल्यूट एक्वस, ऊपर वाला क्या था, कंसंट्रेटेड, क्या था, कंसंट्रेटेड। अब आ गया डाइल्यूट। डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, ये एक्वस काट दें इधर से। डाइल्यूट, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेम है, कैथोड मतलब कि इलेक्ट्रोड सेम है, कैथोड भी कार्बन, एनोड भी कार्बन, और आइंस भी सेम है। बस फर्क कहाँ पे है, ये डाइल्यूशन का। ओके जी, तो भाई सबसे पहले बात तो चाहे कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, पॉजिटिव वाली सीरीज सेम है, पॉजिटिव आइंस वाली। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ उन्होंने, कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, जाना नीचे से ऊपर है, मतलब कि सेम रूल होगा। ओके, मतलब कि रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ इंक्रीज, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी हमारी। ओके, तो देखिए रिएक्शन एट कैथोड, अब क्या होगा, कैथोड के ऊपर कैटाइन जाता है, मतलब कि पॉजिटिव आइन। तो पॉजिटिव आइन से हमें फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आइन ने तो वही जाना नीचे से ऊपर वाली साइड पे, जो लेस रिएक्टिव उसने ही जाना है। तो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भेज देंगे। 2H वही सेम, सारा सारा का सारा वही बिल्कुल। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू H2। 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये मोनोटॉमिक एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल करने के लिए, ताकि 2 हाइड्रोजन हो जाए हमारे पास, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और रिएक्शन एट एनोड, अब क्लोरीन नहीं जाएगा। हमने डाइल्यूट के अंदर क्या पढ़ा है, देखो ना, ये कंसंट्रेटेड के लिए है इस तरह, डाइल्यूट के लिए ये देखो नीचे से ऊपर जाना है, मतलब कि सबसे पहले ये वाला जाएगा, इसको प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद बाकियों को। तो OH है तो OH को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हम। OH क्या करेगा, अब OH जाएगा किधर, पॉजिटिव वाले पे, ये गया इधर, और ये जाएगा पॉजिटिव वाले पे। ओके ओके, अब OH जो हाइड्रोक्साइड आइंस है, हाइड्रोक्सिल आइंस, इसके लिए रूल है, ये रिएक्ट जो जो इक्वेशन है इसका रट्टा मार लें, रट्टा मार लें, आप सुखी हो जाएंगे, आपके सारे गम खत्म हो जाएंगे। रट्टा मार लें इसका, क्योंकि इस ये रट्टा ही है ये। 4OH नेगेटिव गोज टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये रट्टा मार लें आप। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने होते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 आ गए। तो हमने बराबर करने ताकि हम ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकें। और हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उनको कैंसिल आउट करते हैं ना जब वो सेम होते हैं, तब तो ये सेम नहीं है, तो क्या करें, इसको सेम बनाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा ये 4 बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिर ये 4 हो जाएगा इधर, ये भी 4H हो जाएगा इधर, यानी कि 2H2 कर लें हम इसको, 2H2 बन जाएंगे, H2 के 2 मोल्स बन जाएंगे। ओके, क्योंकि 2 2 4 ही होता है। ओके, यहाँ से ओवरऑल इक्वेशन लिख लेंगे हम। और जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है, जो कि सारी की सारी क्या है, न्यूट्रल है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो ये बेहद आसान चैप्टर है, और इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। बच्चे कहते हैं कि इतना मुश्किल है ये और वो है ये है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से करें, और सारा मसला इसका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक्रोनीम लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो आप याद कर लें। प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड जीब्रास इनटू लार्ज हाइड केजेस, मेक श्योर गोल्ड पैटलॉग। ओके, 1 2 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको याद कर लें, उसके बाद अपने हाथ से 1 दफ़ा लिख लें इसको 1 2 3 दफ़ा, तो आपको एक कभी नहीं भूलने वाला। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी कहीं भी कैसा भी मसला हो इस लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।